आज की सुबह मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार वही मैसेज मेरे दिमाग में घूम रहा था। कल मिलना है अकेले। मेरे मन में डर भी था, गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक सवाल, आखिर ये सब हो क्या रहा है। कॉलेज पहुंची तो सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही मैंने नजर उठाई, सामने अक्षय खड़ा मुझे देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरें टकराई। मैंने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, ये डर था या कुछ और। पूरा दिन किसी तरह निकल गया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन। आ गई क्या या डर गई? मैंने लिखा, कहाँ आना है? उसका रिप्लाई आया, कॉलेज के पीछे वाला पुराना गार्डन। थोड़ी देर सोचा, फिर जाने का फैसला कर लिया। गार्डन में हल्की हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पीछे से आवाज आई, आ गई तुम? मैंने पलट कर देखा, सामने अक्षय था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, हल्की सी मुस्कान थी। मैं गुस्से में बोली, ये सब क्या है? मेरे फोटो क्यों भेज रहे हो? और ये फेक आईडी? वो बोला, रिलैक्स, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, शायद इसलिए तुम्हें समझना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गई। वो मेरी आंखों में देखकर बात कर रहा था, और इस बार मैं नजरें नहीं हटा पाई। कुछ पल बस खामोशी थी, फिर मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार मेरे कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगा। अब वो मुझे बार बार मैसेज करता था, खाना खाया? आज तुम थोड़ी टायर्ड लग रही थी। क्लास में तुम सबसे अलग लगती हो। धीरे धीरे मैं भी रिप्लाई करने लगी। छोटी छोटी बातें लंबी चैट में बदल गई, और बिना जाने मैं उसके मैसेज का इंतजार करने लगी। एक दिन उसने मुझे कैंटीन में बुलाया। मैं थोड़ी झिझकते हुए पहुंची। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं बैठी, हमारी नजरें मिली। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पसंद है ना? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, बस पता चल जाता है। उस दिन हमारी बातों में डर नहीं था, बस हल्की मुस्कान थी और कुछ मासूम पल। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया, कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी, कभी वही गार्डन। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी हो गई। एक दिन वो मुझे कॉलेज के बाहर एक छोटे से कैफे में ले गया। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, कुर्सी खींची, हर छोटी बात का ध्यान रखा। ये सब मेरे लिए नया था और अच्छा भी। जाते वक्त उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ टाइम अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखों में शायद सब दिख रहा था। धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा और उसकी जगह भरोसा आ गया। मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं कब इस सब में इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जो नजरें मुझे सच्ची लग रही थी, जो बातें मुझे अपनी लग रही थी, और जो पल मुझे खास लग रहे थे, वो सब उतना सच्चा नहीं था जितना मैं समझ रही थी। तभी एक दिन फिर से एक मैसेज आया, अननोन। तुम सच में उसे जानती हो या बस वही देख रही हो जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है? मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रह गई। मेरी धड़कन तेज हो गई और पहली बार मेरे मन में एक सवाल आया, क्या ये सच में प्यार है या फिर एक ऐसा खेल जिसका